ना की तकरार खत्म, पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आ गई। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में इलेक्शन के मामले पर 2 घंटे बैठक, असम्बलियों की तहलील, आइन में तरमीम और जुलाई में इलेक्शन। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात में 3 शराइत रख दी। मुज़ाकरात का अगला दौर आज 3 बजे शुरू होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसाइल बातचीत से हल होते हैं। इसहाक डार ने कहा मामलात आइन के तहत हल करेंगे। की सलामती के लिए तो दैट गोज विदाउट सेइंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी हर अपना मुहब्बे वतन मांगता है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और हम सब पे भी और आप पे भी रहम करे। पता नहीं कि पीटीआई क्या डिमांड कर रही है। पीटीआई की डिमांड आपने पिछले 20 सालों से देखी। पीटीआई असम्बलियां तहलील करने का मुतालबा कर रही है। सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। पीटीआई के मुतालबे का कोई सर पैर नहीं होता, नवाज शरीफ का जवाब। कहते हैं पीटीआई के मुतालबात 20 साल से सबके सामने हैं। सरजमीन मुक़द्दस में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। बुनियाद क्या है? जाहिर है इसको जो भी आप उन्वान दें, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी आप लोग बातचीत करें, लेकिन ये कहकर कि जी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मुज़ाकरात से हमारा कोई वास्ता नहीं है, आज क्यों कहा जा रहा है? समझते हैं कि आप ही की जिद थी, लेकिन फिर भी एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है। पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों हो? मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और साथ ही कह रही है हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पहले अपना हथौड़ा हटाए। खुदा के वास्ते सब आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बैक वक्त इंतखाबात केस में रिमार्क्स। कहा कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइमलाइन, कोई वजाहत ना दें, सिर्फ हल बता दें। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक चाहते हैं, सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़े का हल निकले। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज I would like to present this resolution before this honorable house. The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence. 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Muhammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे। 180 अरकान का वज़ीर आज़म पर एतमाद। नून लीग के 85, पीपल्स पार्टी के 57, JUI के 13, MKM के 7, बाप पार्टी के 5, काफ लीग के 3 मेंबरान शामिल। अरकान का डेस्क बजाकर खैर मकदम। करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। कहा ऐवान आइन और जमहूरियत के साथ है। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज का शुक्रिया अदा किया। 24 न्यूज़ ने 24 अप्रैल को एतमाद के वोट का बता दिया था। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक मरतबा फिर इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने बिलावल भुट्टो साहब की मोशन पर मुझ नाचीज़ को एक मरतबा फिर इज्जत से नवाजा और 180 वोटों से मुझे यहाँ पर एतमाद का वोट दिलवाया। पार्लियामान की आईनी हैसियत चैलेंज हो रही है। पार्लियामानी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया आइन रीराइट नहीं कर सकती। हम 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। एतमाद का वोट लेने के बाद शहबाज शरीफ का जारहाना अंदाज। कहा घर भिजवाया तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। पार्लियामेंट का मान नहीं तोड़ूंगा। अपोजिशन से बात का एजेंडा एक है, मुल्क भर में 1 दिन और शफाफ इंतखाबात। थे ये उन्होंने वोटिंग दी है, उनके तो काउंट झूठ बोल रहे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। हमने आज तक कभी भी वोट नहीं डाला और ना आज वोट डाला है। तो वो आपके हवाले से कह रहे थे कि आपके जो अरकान है बाकी साथी हैं उन्होंने वोट डाला इसलिए इनको एतमाद का वोट मिला है। नहीं, किसी ने हमारे आदमी ने वोट नहीं डाला। हम सब लोग अपनी सीटों पर बैठे रहे। मीडिया दुआ है इसका। ठीक है, थैंक यू।
اعتماد کے ووٹ میں پی ٹی آئی ارکان کے ووٹ شمار کرنے کا معاملہ راجہ ریاض نے فواد چودھری کو جھوٹا قرار دے دیا۔ 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے اعتماد کے ووٹ میں حصہ نہیں لیا، کبھی حکومت کو ووٹ نہیں دیا، ہم اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے قومی اسمبلی میں رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ آصف زرداری ایوان میں تمام ارکان اسمبلی سے ان کی نشستوں پر جا کر ملے۔ ویل چیئر پر آنے والے بزرگ رکن اسمبلی آفتاب شعبان میرانی کے پاس گئے، خیریت دریافت کی اور ان کے پاس سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بچوں میں گھل مل گئے، سیلفیاں منوائیں۔ وزیر اعظم کا MQM کی شکایت پر ایکشن، مردم شماری کو ہر طرح سے شفاف بنانے کی ہدایت کر دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں مردم شماری پر آج تمام اتحادی جماعتوں کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں مردم شماری سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ نتائج کی تاریخ میں صوبائی حکومتوں کی درخواست پر توسیع ہو سکتی ہے۔ اس ملک جو اس وقت ویسے ہی پریشانی میں ہے اس پہ آپ ڈبل خرچہ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو کہہ رہی ہیں ساری جو سیکیورٹی فورسز کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، ہمیں ایک وقت دیں۔ ہم بار بار دیکھیں ہم نے تازہ سینسس کا سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، سارا عمل فٹیگ ہو جاتی ہے جو اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی مردم شماری پر تحفظات، کہتے ہیں مردم شماری پر ہمارے تحفظات اب بھی ہیں، انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال مناسب نہیں۔ مارکیٹیں، شادی ہال رات 10 بجے بند کرانے کا فیصلہ، ریسٹورانٹس اور کیفے رات 11 بجے بند ہوں گے۔ رات 12:30 بجے کے بعد ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی سی لاہور کا اوقات کار پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ۔ ہائی کورٹ نے عید الفطر کی وجہ سے وقت میں رعایت دی تھی۔ ڈیڈ لائن ختم، سمن آباد انڈر پاس مکمل نہ ہوا، لاہور برج کی توسیع کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار، دونوں منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم از کم 1 ماہ درکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصوبوں میں تاخیر پر اظہار ناراضی، محسن نقوی کو اجلاس میں لاہور کی 54 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں پر بریفنگ، سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ بنیں گے، سائیکل اور بائیکرز کے لیے الگ سے ٹریک ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین حج کے لیے تربیتی سیشنز کا آغاز، مناسک حج اور انتظامی امور بارے آگاہی دی جائے گی۔ دارالحجاج لاہور کے عازمین کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز 4 مئی کو ہوگا۔ حج پرواز سے 72 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ کرانا ہوں گے۔